लोगों ने समझाया वक्त बदलता है, वक्त ने समझाया लोग भी बदलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं ज़हीर अब्बास अपने यूट्यूब चैनल पैरालाइज मोटिवेटर जेड पर आपका एक बार फिर वेलकम करता हूँ। देखिए, आज फिर हम संडे एक्टिविटी में अपनी छत पर आ गए और छत पर आने के बाद में इतना सुकून मिलता है जिसका कोई जवाब नहीं। फिर मैं यहाँ बैठ के थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करा लेता हूँ। एक्सरसाइज कराने के बाद में इतनी देर मैं अपना धूप सेकता हूँ और फिर मेरी वाइफ, जो हमने ऊपर गार्डन बना रखा है, इस गार्डन में यहाँ पे पानी वगैरह डालते रहते हैं, जिससे कि हमारे जो फ्रूट्स हैं या जो भी हमने फलों के पौधे लगा रखे हैं उनके ऊपर अच्छे अच्छे फल आते रहें और हमें खाने के लिए मिलते रहें। दूसरा, हमारा इन सब चीज़ों से मन लगा रहता है। लोग सिर्फ अपने फ़ायदे तक ही मेहरबान होते हैं, इसलिए न ज़्यादा गहराई में जाएं और न ही दिल लगाएं। इंसान अगर किसी चीज़ से दिल लगाएगा तो वह अपनी कामयाबी की तरफ दिल लगाए, वरना अगर उससे ज़्यादा दिल किसी चीज़ में लगाएगा तो परेशानी के सिवा उसको कुछ नहीं मिलेगा। धूप में आने के बाद में पूरी बॉडी ऐसी हो जाती है फ्लेक्सिबल, और रूम के अंदर लेटे लेटे बस कंबल लाओ, अब यूरिन नहीं आ रहा, मोशन नहीं आ रहा। लेकिन दोस्तों, ये परेशानी हम लोगों के साथ में है कि हमें कोई ऊपर ले जाने वाला या धूप में बिठाने वाला इस तरह का कोई भी नहीं होता है हमारी लाइफ में। जो हमारा केयर एंड टेकर है वही हमारी केयर कर सकता है। अब देखिए, मैंने ये जिम वाली बॉल मंगाई थी एक्सरसाइज के लिए, जो कि फिजियोथेरेपी वालों के पास होती है। मैं काफ़ी टाइम से इसको सोच रहा था एक्टिविटी को करके दिखाने के लिए। मैंने काफ़ी टाइम पहले ये बॉल मंगा ली थी, लेकिन टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि जैसा कि मैं बताता रहता हूँ कि मेरे पास बहुत सारी एक्टिविटी होती हैं। इस तरह से बैठ के मैं आज, ऊपर वाले का शुक्र है, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब नई एक्टिविटी मेरे साथ में, मैं अपनी वाइफ के साथ में ही अपने दिमाग की उपज से कर पाता हूँ। अदरवाइज़ कोई नहीं करवा पाता इन चीज़ों के लिए। ज़िंदगी के मुश्किल वक्तों में तुम अकेले होगे, मगर यही वक्त तुम्हें समझदार और मजबूत, बेखौफ बना देगा। इंसान जब तक अकेला नहीं होता है, वह आगे बढ़ने की कभी नहीं सोचता है। अब देखिए, इस वाली एक्सरसाइज को करने से है ना, कमर का बैलेंस भी आता है, और मेन सबसे बड़ी चीज़, स्पाइनल कोड इंजरी के अंदर जो होता है, वो हमें कोई भी काम, किसी भी काम को करने का जो कॉन्फिडेंस दिलाता है, वो कॉन्फिडेंस हमारी रिकवरी का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारी लाइफ में रखता है। क्योंकि स्पाइनल कोड इंजरी के अंदर जब तक किसी काम को करने का कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आप उस काम को सोचते रह जाएंगे और कर नहीं पाएंगे। तो कॉन्फिडेंस लाने के लिए नई नई एक्टिविटी आप करते रहा करें, तभी जाके आगे की रिकवरी आती रहेगी। मेरे प्यारे दोस्तों, ज़िंदगी हमें सिखाती है कि अगर सुकून चाहिए तो दूसरों की शिकायत करने से अच्छा है खुद को बदल लो। क्योंकि पेड़ हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं बदलता। और जो पेड़ जड़ बदलने की कोशिश करता है, वो पेड़ सूख जाता है। देखिए, ये कमर के बैलेंस के लिए भी है, और दूसरा, कमर को सीधी करने के लिए भी एक एक्टिविटी बहुत अच्छी है ये। तो हम ये सारी एक्टिविटी करते रहते हैं, जिससे कि एक तो हमारा मन लगा रहता है, हम डाइवर्ट नहीं हो पाते, हमारे दिमाग में जो सोचें उल्टी सीधी चलती रहती हैं, हम उन चीज़ों से बच के रहते हैं। इंसान अगर इन चीज़ों से बच के रहेगा तभी कामयाब हो पाएगा। इसलिए अपने आप को अच्छे कामों में बिज़ी रखें। मेरी वाइफ को जैसे ही टाइम मिलता है या हम लोग छत पे जाते हैं, तो हम अपना प्लांटेशन का काम भी ज़रूर करते हैं, जिससे कि इनकी भी केयर होती रहती है। हो सकता है शायद ये फूल, पौधे, पेड़, यही हम लोगों को अच्छी दुआएं देते हों, अच्छी ब्लेसिंग देते हों, जिसकी वजह से हम कामयाब होते चले जाते हैं। ज़िंदगी के मुश्किल वक्तों में तुम अकेले ज़रूर होगे मेरे दोस्तों, मगर यही वक्त तुम्हें समझदार, मजबूत और बेखौफ बना देगा। इंसान अगर सोचता रह जाए मुझे आज ये करना है, मुझे आज वो करना है, तो इंसान कामयाब नहीं हो पाता। अब देखिए, हम लोगों के पास में इतनी एक्टिविटी होने के बाद भी, और घर के इतने सारे काम होने के बाद भी, हम हर चीज़ को एक समय देते हैं, क्योंकि हमारा हर चीज़ का एक रूटीन है। हम दुनिया को समय नहीं देते, या तो हम अपने यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स को समय देते हैं, या फिर हम अपने आप को समय देते हैं। जो इंसान ज़िंदगी जीना सीख जाए, तो वो सारी मुश्किलों को पार कर सकता है। और मुश्किलों को पार तभी कर सकता है जब इंसान फ़िज़ूल की बातें और फ़िज़ूल के लोगों से दूरी बनाकर अपने आप को अपनी चीज़ों में, जो ज़िंदगी में उसको कामयाबी देने वाली चीज़ें हैं, उनमें व्यस्त हो जाएगा। अगर व्यस्त नहीं होगा तो सारी चीज़ें बेकार हो जाएंगी। दुनिया की मुश्किल तरीन और थका देने वाली जंग आपकी अपने आप से होती है।
जो आपको थका देती है। अगर आप अपने आप से लड़ना सीख जाएंगे तो फिर आपको किसी से लड़ने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर वाले का नाम लें और अच्छे काम करते रहें। एक इंसान मेरी ज़िंदगी तभी सँवार सकता है जब मैं खुद अपने आप को सँवारने की कोशिश करूं। अगर मैं अपने आप को सँवारने की कोशिश नहीं करूंगा तो फिर कोई दुनिया की ताकत मुझे सँवार नहीं सकती और मैं कामयाब नहीं हो सकता। इस शरीर की हिफाजत करना हमारी ज़िम्मेदारी है। जब तक हम लड़ते रहेंगे कामयाब होते रहेंगे, और जिस दिन लड़ना बंद कर देंगे अपनी जंग से, अपने शरीर से, उस दिन सारी चीज़ें हमारी डिस्टर्ब हो जाएंगी और हम लोगों को और ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं इसीलिए कहता हूँ कोई ना कोई एक्टिविटी अपनी लाइफ में जब तक ज़िंदा हैं, मौत आनी है लेकिन कब आनी है ये ऊपर वाला जानता है। फिर भी हमें इस शरीर की हिफाजत करनी है और अपनी कामयाबी के रास्ते में आने वाले हर रोड़े को हटाना है और एक्सरसाइज वगैरह और एक्टिविटी वगैरह इस तरह से करते रहनी है। मेरा शरीर दर्द करता है, मैं कभी कभी थक जाता हूँ इतनी एक्टिविटी करने के बाद भी। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इस हालात से निकलूँगा और ऊपर वाला मुझे इस हालात से ज़रूर निकालेगा। मैं उससे शिकायत नहीं करूँगा लेकिन मैं मांगता रहूँगा और वो मुझे देता रहेगा, किसी भी रूप में मुझे देता रहेगा। अगर ऊपर वाला मेरा परिवार भी मेरे साथ में खुश रहता है और खुशी रखता है तो मेरी ये सबसे बड़ी जीत होगी और सबसे बड़ी मेरी यही जीत है। परेशान क्यों हो, सब्र रखो, बेशक तुम्हारी सोच से बेहतर लिखा होगा ऊपर वाले ने, क्योंकि वो सबसे बेहतर लिखने वाला है। इंसान ये सोचता है कि मेरी किस्मत में ऊपर वाले ने कुछ नहीं लिखा सिवाय दुख के, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। ऊपर वाले ने हर किसी की किस्मत में अच्छा और बुरा सब कुछ लिखा होता है और ज़्यादातर अच्छा ही लिखा होता है, लेकिन हम लोग खुद इस चीज़ को बुरा बना लेते हैं। अब देखिए, कई बार ऐसा होता है लोअर लिम्ब की एक्टिविटी ना होने के बाद ना, जैसे पैरों की एक्सरसाइज नहीं होती है तो उसके बाद में एक पोजीशन में पैर रहने के बाद में या बॉडी का पार्ट रहने के बाद में पैरों में अकड़न बहुत ज़्यादा आ जाती है और पैर कप कपाने लगते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को कहना है ये हमारे साथ नया हो रहा है, तो नया भी हो रहा है तो दोस्तों अच्छी बात है। अगर ये सब चीज़ें सिम्टम्स आपकी बॉडी के अंदर आ रहे हैं तो ये एक पॉजिटिव साइन है, ऐसा डॉक्टर्स का कहना है। क्योंकि मैं भी पहले इरिटेट हो जाता था। अब ये एक्सरसाइज मेरे को करने के बाद में बहुत अच्छा और सुकून महसूस हो रहा था। इसमें ऐसा लग रहा था कि मैं खुद प्रेशर लगा रहा हूँ, और जब प्रेशर लगा रहा था तो मेरे पेट के ऊपर भी प्रेशर आ रहा था और मेरे ब्लडर और यूरिन मोशन के कंट्रोल की जगह पर भी मेरे प्रेशर आ रहा था। मतलब आप ये समझ लीजिए चेस्ट से नीचे पूरी पावर लग रही थी, ब्रेन सिग्नल भेज रहा था। ऐसा लग रहा है कि मैं खुद कर रहा हूँ इस एक्सरसाइज को और इस एक्टिविटी को। तो यही कॉन्फिडेंस हमें लाना है। अगर ये कॉन्फिडेंस दोस्तों हम ले आएंगे अपने अंदर तो सारी फिर हमारी एक्टिविटी नॉर्मल होती चली जाएगी। कोई भी काम रेगुलर करने के बाद में हम लोगों को उसकी हैबिट पड़ जाती है, और जब हैबिट पड़ जाती है तो वो काम ऑटोमेटिक आसान हो जाता है। और हमें अपनी लाइफ को आसान करने के लिए अपनी एक्टिविटी को ही आसान करना है। अब यहाँ पे देखिए फूल पौधे सब लगे हुए हैं, सबको पानी मिल रहा है, ये लोग हमें दुआएं दे रहे हैं। दोस्तों, लोगों का कहना है कि इंसान जब तक अपने आप को बदल नहीं सकता जब तक कि वो खुद बदलना चाहे। कोई इंसान कितना साथ देगा, कितना क्या करेगा। साथ देने के वक्त नसीहतें नहीं की जाती, डूबते इंसान को बचाया जाता है। उस वक्त तैरना नहीं सिखाया जाता जिस वक्त इंसान तैर नहीं सकता और परेशानी की हालात में है। लेकिन लोग क्या करते हैं, उस टाइम उसको नसीहत करते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं और उसके तैरने की जो क्षमता है उसमें भी बाधा डाल देते हैं। इस प्रकार आदमी जो है डिप्रेशन में चला जाता है और डिप्रेशन के जाने के बाद में वो कुछ नहीं सोच पाता। और इन चीज़ों से निकलने के लिए अपने आप को बिज़ी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए, मेरी वीडियो में मेरी वाइफ, मेरी बच्चों के अलावा या मेरे अलावा कोई नहीं होता है, क्योंकि हम किसी को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं सिवाय अपनी लाइफ के और अपने परिवार के। ऊपर वाले को इम्पोर्टेंस देते हैं और किसी को नहीं देते। अब देखिए, दोनों पैरों की एक्सरसाइज इस तरह से कराने के बाद ना मेरी वाइफ को भी बहुत अच्छा सुकून मिलता है, क्योंकि ज़्यादा वेट नहीं लगाना पड़ता। देखिए, अमरूद भी आ रहे हैं यहाँ पे ना हमारे यहाँ, तो अमरूद भी इसमें एक टाइम आने के बाद में बहुत सारे हो जाते हैं, क्योंकि हम इनका प्रॉपर ध्यान रखते हैं, इनकी डाइट का भी ध्यान रखते हैं, पानी का भी। इनको भी प्रोटीन, कैल्शियम वगैरह सब चीज़ चाहिए होती है, तो हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं जिससे कि ये भी फले फूलें और हमें फल दें। और देखिए, फल तभी मिलता है जब इंसान किसी चीज़ के ऊपर लगातार मेहनत करता है, अपना एक रूटीन बनाकर, तभी फल मिलता है। चीकू का पेड़ भी हमारा अच्छा है
और इसमें चीकू भी आ रहे हैं और चीकू भी हमने खाए हैं इसके, तो बहुत मीठे और बहुत अच्छे चीकू होते हैं इसके। और देखिए पॉल्यूशन कितना जमा हुआ है पेड़ों के ऊपर। पॉल्यूशन तो खैर दिल्ली में है ही बहुत ज़्यादा, लेकिन हम डेली इनके ऊपर पानी भी डालते हैं जिससे कि हमें अच्छी ऑक्सीजन मिलती रहे, कुछ तो फ़ायदा हो, थोड़ा बहुत तो फ़ायदा हो। क्योंकि चींटी भी, अगर कहते हैं ना, एक चींटी भी इंसान को डुबा सकती है और एक चींटी भी इंसान को तैरना सिखा सकती है। उसी तरह देखिए ये अमरूद बहुत मोटे मोटे हो रखे हैं और एक टाइम आने के बाद में ये बहुत अच्छे हो जाएंगे। दोस्तों दोनों पैर इस तरह से इसके ऊपर बॉल के ऊपर रखने के बाद में ना बॉल भी उल्टा प्रेशर लगाती है, बैक मारती है, तो बिल्कुल कराना नॉर्मल हो जाता है। कराने वाले के ऊपर भी ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है, क्योंकि ये एक्टिविटी हमें रेगुलर करते रहना है। ऐसा तो है नहीं एक दिन करनी है 2 दिन करनी है। और कराने वाला भी ऐसा नहीं है 1 दिन कराएगा 2 दिन कराएगा, उसको भी लंबे टाइम तक कराते रहना है। तो हमें अपने बारे में भी सोचना है और अपने केयर एंड टेकर के बारे में भी सोचना है। ऊंची उड़ान करो इसलिए नहीं कि दुनिया तुम्हें देख सके, बल्कि इसलिए कि तुम दुनिया को देख सको। और दुनिया तभी देख सकते हैं जब हम इस मायूसी से और इस परेशानी से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और शेयर ज़रूर किया करें। चैनल पर नए होते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लिया करें। पता है, जब दिल में कोई ख्वाहिश हो और अचानक पूरी हो जाए तो उस वक्त बहुत लाड आता है ऊपर वाले के ऊपर। अपने रब के ऊपर बहुत प्यार आता है कि उसने हमारी ख्वाहिश जो दिल में थी उसको पूरी कर दी। तो अगर हमें कोई चीज़ किसी भी वक्त मिल जाती है तो उसमें हमें ऊपर वाले का हर वक्त शुक्र अदा करते रहना चाहिए। जो इंसान ऊपर वाले का शुक्र अदा करता रहता है उसके दरवाज़े पर कामयाबी हमेशा दस्तक देती रहती हैं। लेकिन जो इंसान हर वक्त दुख का या परेशानी का रोना रोता रहता है उसको वो चीज़ें मिल तो जाती हैं लेकिन सुकून नहीं मिल पाता। और सुकून कब दिल मिलता है? जब उसका दिल खुश होता है। और दिल खुश होता है जब इंसान शुक्र अदा करता है। अब देखिए मैंने ये एक्सरसाइज करता हूँ सुबह मॉर्निंग में। मैं ज़्यादातर ये वाली एक्सरसाइज करता हूँ जब मैं सो के उठता हूँ, 1 गिलास पानी पीता हूँ और पानी पीने के बाद में फिर मैं ये एक्सरसाइज कराता हूँ। तो एक तो मेरा खाना डाइजेस्ट हो जाता है, गैस कॉन्स्टिपेशन जो बना होता है वो ख़त्म हो जाता है और मेरे को यूरिन बिल्कुल खुल कर आता है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की एक्टिविटी की वीडियो, जो कि उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। और पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और वीडियो को दोस्तों पूरी देखा करें। आप लोग वीडियो पूरी नहीं देखते और कमेंट कर देते हैं, तो मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि मेरी मेहनत में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई। जो मेरे दोस्तों ने वीडियो पूरी नहीं देखी और कमेंट करके मेरे से उसी चीज़ के बारे में पूछा जो कि मैंने वीडियो में पूरा प्रॉपर तरीके से बताया और इतनी मेहनत करके मैं वीडियो बनाता हूँ। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नई एक्टिविटी नई वीडियो के साथ में। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।